लास्ट यह ध्यान दो, हम लोग पिछला क्लास में देखे थे यंग का प्रयोग, है ना, थॉमस यंग का प्रयोग, जिसमें कितना पर्दा था? 3 पर्दा, ए बी और सी। पहला वाला में कितना स्लिट? और दूसरे वाला में 2 स्लिट था, और तीसरा वाला में कितना था? ऐसा नहीं करना कि पहला 1 दूसरा 2 तीसरा 3, ठीक है? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, जब ए यहाँ S1 है और यहाँ पे क्या है? S2 है, यहाँ से प्रकाश यहाँ जाएगा, यहाँ से प्रकाश यहाँ जाएगा ना, और यहाँ से प्रकाश भी कहाँ जाएगा? वही जाएगा। तब ना यहाँ पे चमकीला और अंधेरा जो भी बनना रहेगा बनेगा। अब बताइएगा, यह मान लेते हैं कि पॉइंट क्या है? ए है, और इसका आयाम को हम लोग ए से लिखते हैं, तो इसका आयाम A1 है और इसका आयाम इस तरह से करके दोनों अध्यारोपित होकर चमकीला और अंधेरा बनाएगा। इसका आयाम क्या है? A2 है। आयाम महत्तम विस्थापन को कहते हैं, अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? जितना इस तरह से करके जाएगा ना, यही महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। पहला का आयाम कितना है? और इसका आयाम कितना है? A2। मान लेते हैं कि इसका कलांतर φ1 है, इसका कलांतर क्या है? थीटा कितना है? और इसका कोण कितना है? φ2 मान लेते हैं। इसमें 2 बात आएगा, एक आएगा पथांतर, पथ में अंतर। बताइए, पथ बड़ा में से छोटा घटाएंगे कि छोटा में से बड़ा? तो S2A माइनस S1A कर सकते हैं। पथ में अंतर मिल गया, इसका पथ ये वाला है और इसका पथ ये वाला, डिस्टर्ब कोई नहीं होगा। एक आएगा कलांतर, कोण में अंतर को कला में अंतर, कोण में अंतर को कलांतर कहते हैं। तो बताइएगा, φ2 माइनस कलांतर को फाइ से लिखते हैं, तो φ2 माइनस, ये क्लियर है? बार बार यही वेट होगा, कलांतर पूछेगा, पथांतर पूछेगा। क्लियर है कि? अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसका परिणामी आयाम होता है, क्या होता है? परिणामी आयाम। आयाम किसे लिखते हैं? ए से। ए का फॉर्मूला होता है √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos φ। समझा? ये वाला हम लोग देखिएगा, अगर 2 वेक्टर फॉर्म में चलता है, 2 वेक्टर को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बनता था? A1 स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा पढ़े हैं। जब दो सदिश को जोड़ते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है उसका? परिणाम रिजल्टेंट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सेम है, इसका 2 है कलांतर आयाम, एक है A1 और एक है तो दोनों का आयाम का परिणामी आयाम निकल कर कितना आ गया? इतना आ गया। चलिएगा, अब हम लोग ध्यान देते हैं इस बात को, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे पूरा का पूरा चलेगा हम लोग को। अच्छा बताइए, इसमें कितना फ्रिंज का निर्माण होता है? 2 फ्रिंज, चमकीला और अंधेरा, ये ना होता है। तो हम लोग पहला चलते हैं चमकीला फ्रिंज। कौन सा फ्रिंज? चमकीला फ्रिंज। चमकीला फ्रिंज को हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। चमकीला फ्रिंज को संपोषी व्यतिकरण। बताइएगा, चमकीला फ्रिंज का निर्माण कब होगा? जब आयाम ज्यादा होगा या कम होगा? आयाम ज्यादा होगा तब ना चमकीला फ्रिंज का निर्माण होगा। तब बताइएगा, ए बराबर फार्मूला क्या होता है? अच्छा पहले ध्यान दो, अधिकतम होगा तो cos φ का अधिकतम वैल्यू कितना होता है? 1 और न्यूनतम -1। तो बताइएगा, cos φ का अधिकतम वैल्यू 1 होता है तो cos कितने पाई का हो सकता है? cos सम पाई। cos सम पाई का मान कितना होता है? 1 होता है, और विषम पाई का मान -1 होता है। तो अधिकतम के लिए हम लोग कितना चलेंगे? cos φ का मान कितना चलेंगे?
तब ना चमकीला फ्रिंज का निर्माण होगा। इसी को क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण। बात समझ आ रहा है? चमकीला फ्रिंज का निर्माण कब होगा? जब आयाम सबसे ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा आयाम के लिए फाई का मान सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम होना चाहिए। तो कॉस फाई का मान कितना होता है? अधिकतम वैल्यू कितना होता है? और कॉस का सबसे न्यूनतम वैल्यू -1। तो कॉस 1 का मान हमेशा किस में मिलेगा? सम पाई में। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कहेगा कि समपोषी व्यतिकरण के लिए कॉस का मान सम पाई होगा या विषम पाई होता है, या फिर ये पूछेगा कि पाई का मान सम गुणज होगा या विषम गुणज होगा। तो सम होगा कि विषम होगा? और विषम में किसका निर्माण होगा? विनाशी व्यतिकरण। इसको अंधेरा फ्रिंज कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कॉस 5 पाई है, 5 पाई है, समपोषी व्यतिकरण बनेगा या विनाशी व्यतिकरण? विनाशी, क्योंकि विषम है ना। सम में हम लोग किसको क्या चलेंगे? समपोषी व्यतिकरण। क्लियर है? चलिए अब यहाँ हम ए मैक्सिमम लिख देते हैं। ए मैक्सिमम किसके लिए? चमकीला के लिए। बताइएगा क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos फाई का अधिकतम वैल्यू कितना होता है? तो 1 लिख देंगे। बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का। तो a मैक्सिमम बराबर इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a2 स्क्वायर a1 प्लस और या अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बताइएगा ए मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा? a1 प्लस। ये बात समझ में आया? आपसे सिद्ध करने के लिए इतना नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन देगा कि दो अध्यारोपण का 2 आयाम इतना और इतना है, तो महत्तम कितना होगा और न्यूनतम कितना होगा। ये मैक्सिमम समझ में आया? इसी प्रकार हम लोग दूसरा चलते हैं किसके लिए? अंधेरा फ्रिंज के लिए। अंधेरा इसको हम लोग क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। क्लियर है? विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान कितना हो जाएगा? न्यूनतम आयाम। बताइएगा न्यूनतम आयाम के लिए cos फाई का मान कितना चलेगा? -1 चलेगा। और -1 सम की विषम? विषम। तो cos 2 पाई प्लस 1 करेंगे तो निकल जाएगा विषम। अरे सम में 1 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? विषम बन जाएगा। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं cos विषम पाई। यहाँ पे हम लोग कर सकते थे cos 2n पाई। n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है ना। 2 में 1 से गुना करेंगे तो सम ही रह जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे भी सम रह जाएगा, 3 भी गुना करेंगे तो सम ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 2n पाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस 1 सॉरी 2n प्लस 1 इंटू पाई। यह कौन सा है? विषम हो जाएगा। अब बताइएगा a क्या लिखेंगे हम लोग? मिनिमम। बोलिएगा a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 गुने -1 ना। तो बताइएगा a मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा? a1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2a1 a2। यह किसका फॉर्मूला बन गया है? a माइनस बी का। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट a1 माइनस a2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल। a मिनिमम कितना बन गया है? a1 माइनस। बताइए अधिकतम और न्यूनतम निकल जाएगा। आयाम इसमें कोई दिक्कत है? एक बार ध्यान सुन लीजिएगा। इसका पथांतर हम लोग को क्या मिलेगा? S2a माइनस S1a। कलांतर क्या मिलेगा? φ2 माइनस φ1। परिणामी आयाम होता है। आयाम दोनों में कितना निकलेगा, दोनों से जो आयाम बन के आएगा वो कितना आएगा, उसको परिणामी आयाम कहते हैं।
तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। क्लियर है? दो तरह का फ्रिंज बनता है, एक बनता है चमकीला जिसको संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और एक बनता है अंधेरा फ्रिंज जिसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। चमकीला फ्रिंज का निर्माण कब होगा? जब आयाम अधिकतम होगा या न्यूनतम? आयाम क्या हो जाएगा? अधिकतम। क्लियर है? अधिकतम आयाम के लिए कॉस का मान भी अधिकतम होगा, तो कॉस फाई का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है, और यह 1 का वैल्यू हमेशा कॉस सम पाई में आता है। 1 हमेशा कब आएगा? सम पाई में। सम पाई को हम लोग 2n कह सकते हैं। सम को कितना कह सकते हैं? 2n। पाई है तो पाई लिख दिए। ए मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला यहाँ से लगेगा a1 प्लस a2 a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का अधिकतम मान 1 से गुना कर दिए। देखिए किसी का फॉर्मूला बना हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिए तो एक मैक्सिमम निकल गया। a1 प्लस a2 दोनों को जोड़ देंगे वही महत्तम आयाम निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अंधेरा फ्रिंज के लिए। अंधेरा फ्रिंज के लिए हम लोग क्या आएगा? आयाम का मान न्यूनतम। तो cos फाई का न्यूनतम वैल्यू कितना होता है? हाँ, तो cos का मान याद रखना है -1 से लेकर +1 तक होता है। बीच में जीरो नहीं ले लेना कि जीरो सबसे कम होता है। -1 जीरो से भी कम है। ठीक है, तो cos फाई का मान -1 हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो a मिनिमम a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 गुने -1 न्यूनतम के लिए चलेगा ना। a मिनिमम यहाँ माइनस से गुना होगा तो 2a1 a2 हो जाएगा माइनस में। उसके बाद किसका फॉर्मूला बन गया है? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर काट दिए, बाकी मिनिमम निकल गया है। क्लियर है? इसको लिख सकते हैं? चलिए लिखिए इसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका जो तीव्रता होता है वो आयाम के स्क्वायर होता है, आयाम का वर्ग होता है। ठीक है, तीव्रता को हम लोग इंटेंसिटी आई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? तो आई समानुपाती a का स्क्वायर हो जाएगा। आई समानुपाती a का स्क्वायर। अच्छा बताइएगा, I1 रहेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? a1। I1 रहेगा तो a1। अच्छा, समानुपाती हटता है तो कांस्टेंट लगता है, तो I1 बराबर k a1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ अगर I2 रहेगा तो I2 समानुपाती a2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइएगा, तो I2 अगर बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? k a2 का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा? हाँ, परिणामी तीव्रता बताइएगा। परिणामी तीव्रता I बराबर I समानुपाती a का स्क्वायर होगा। परिणामी फाइनल कितना हम लोग को मिलेगा? I समानुपाती a स्क्वायर। ये दोनों चल रहा था a1 और a2 के लिए, और यह किसके लिए चल रहा है? फाइनली परिणामी के लिए। तो बताइए I बराबर हम क्या लिख सकते हैं? k a स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अच्छा, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे a बराबर अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 ये नहीं पढ़े हैं? इधर से रूट है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 ये नहीं लिख सकते हैं? तो a स्क्वायर की जगह पर इतना बात लिख सकते हैं। बोलो पीछे वाला से। चलिए, तो I बराबर k इंटू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a2 cos फाई इतना लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? a स्क्वायर का मान यहाँ से लौटा दिए। अब k से गुना कीजिए सब में, तो k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस k 2a1 a2 cos फाई हो जाएगा। चलिए अब एक बात बताइए, अधिकतम तीव्रता के लिए हम लोग चलते हैं। किसके लिए चलेंगे? अधिकतम तीव्रता के लिए। तो अधिकतम तीव्रता के लिए cos फाई का मान कितना हो जाएगा?
1 हो जाएगा, और न्यूनतम तीव्रता के लिए cos फाई का मान -1 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए ये वाला फार्मूला हम अभी रहने देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पहला नंबर अधिकतम तीव्रता अधिकतम तीव्रता आई मैक्सिमम मैक्सिमम के लिए। क्लियर है? बोलिएगा, यहाँ से हम लोग मैक्सिमम के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? अच्छा रुको रुको, ध्यान दो, यहाँ से भी रुकिए 1 सेकंड, थोड़ा सा यहीं पे हम लोग कर लेते हैं कुछ। बताइए, आई बराबर के A1 के स्क्वायर को क्या कह सकते हैं? अरे के A1 स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? I1 I1, इसको I2 I2 प्लस अब प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, K1 का स्क्वायर इंटू के A2 का स्क्वायर cos फाई। कहाँ से? कहाँ से? देखिएगा, यह के कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना लिखे हैं? 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दिए रूट खत्म हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दिए रूट खत्म हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा। इसमें कोई फर्क पड़ेगा? बोलिए, नहीं ना हो जाएगा? अब बताइएगा, आई बराबर I1 अब प्लस I2 अब प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू, I2 इसको I1 कह सकते हैं ना, और इसको I2। अब बगल में कौन है? cos फाई इतना हम लोग यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत? नहीं। अब हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्या है? अधिकतम अधिकतम तीव्रता तीव्रता के लिए। बताइएगा, अधिकतम तीव्रता के लिए cos फाई का मान कितना होना चाहिए? 1 cos फाई बराबर 1 cos 2n पाई हो जाएगा, सम पाई। बताइएगा, आई बराबर I1 अब प्लस I2 I2 अब प्लस 2 I1 I2 और cos फाई का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आई मैक्स कर लेते हैं। आई मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या चलेंगे? अच्छा देखो, ये ध्यान दो, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, I1 के स्क्वायर के अंडर रूट हाँ कर सकते हैं ना, और यह I2 का स्क्वायर का अंडर रूट अब प्लस 2 I1 इंटू I2 I2। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला बन गया है? a प्लस बी का। तो यहाँ पे a कितना है? I1 अंडर रूट I1 अब प्लस I2 का होल होल स्क्वायर। यह हम लोग का आ गया क्या चीज? I मैक्सिमम मैक्सिमम। आ रहा समझ में? हाँ चलिए दूसरा नंबर हम लोग कर लेते हैं, न्यूनतम तीव्रता के लिए न्यूनतम तीव्रता के लिए तीव्रता के लिए। फिर से cos फाई का मान कितना हो जाएगा? -1 -1 cos 2n plus 1 2n plus 1 पाई ना पाई दिखा 2n प्लस 1 पाई। बताइएगा, आई मिनिमम बराबर क्या लिख सकते हैं? I1 plus I2 I1 प्लस I2 plus 2 I1 into I2 ए, यहाँ ध्यान देना है, बना रहे हैं। I1 into I2 into -1 cos फाई का मान कितना हो जाएगा? -1 तो आई मिनिमम इसको हम लिख सकते हैं root I1 का स्क्वायर, और इसको इस तरह से I2 का स्क्वायर अब प्लस माइनस गुना हो जाएगा ना, माइनस I1 इंटू I2 I2। तो आई मिनिमम हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 cos का whole square होल स्क्वायर। क्लियर है दोनों? हाँ एक बार फिर से ये वाला बात हम लोग को याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तीव्रता होता है जो आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तीव्रता किसके समानुपाती होता है? तो तीव्रता यदि I1 है
तो आयाम A1 चलेंगे, तो I1 समानुपाती A1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? समानुपाती हटता है तो कांस्टेंट वैल्यू लगता है, तो I1 बराबर K A1 का होल स्क्वायर। यस। और समझ में दूसरा के लिए चलते हैं, I2 समानुपाती A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो A2 बराबर K A2 का सॉरी I2 बराबर K A2 का होल स्क्वायर। अब बताइएगा परिणामी तीव्रता यानी टोटल तीव्रता हम लोग को I1 I2 से हम लोग क्या मिलेगा? I मिलेगा। तो परिणामी तीव्रता I समानुपाती A1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो बताइएगा I बराबर क्या हो गया? K A1 का स्क्वायर। A बराबर हम लोग पढ़े हैं परिणामी आयाम रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अगर रूट से स्क्वायर चढ़ाएंगे तो स्क्वायर का वैल्यू तो हो जाएगा। बोलिए, अरे स्क्वायर इस पर रूट चढ़ता है, रूट से उधर भेजेंगे स्क्वायर में तो स्क्वायर चल जाएगा हम लोग को। तो बताइएगा पूरा में गुना कीजिए अब K से, तो क्या हो जाएगा? K A1 K A2 के साथ होगा और उसके बाद K इसके साथ हो जाएगा। ये गुना करना आ जाएगा। अब इसका देखिए वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है I1 है ना, इसका वैल्यू देखो यहाँ पे I2 लिखा हुआ है, तो I1 I2 लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 K और K दोनों में लगा देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा तो रूट के उतना ही चल जाएगा ना। अरे इसको पर रूट हटा देंगे तो इतना ही रह जाएगा ना। cos फाई को साइड में कर लेते हैं, इसको I1 कर लिए, इसको I2 कर लिए प्लस 2, इसको फिर से I1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? cos फाई। कोई दिक्कत है? अब हम लोग को दो तरह का तीव्रता मिलेगा, एक मिलेगा अधिकतम और एक मिलेगा न्यूनतम। तो अधिकतम कब होगा? जब cos फाई का मान 1 होगा। तो I मैक्सिमम बराबर I1 I2 प्लस 2 I1 इंटू I2 का गुने 1 कर सकते हैं ना। cos फाई का मान 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा ना। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, बाकी इसको ही रहने देते हैं। ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ गया फार्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आ गया है। अरे समझ में? अब मिनिमम के चलते हैं, cos फाई का मान -1 है, सिर्फ यहाँ पे -1 लगा देते हैं, माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस हो जाएगा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो क्या हो जाएगा? I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, अधिकतम और न्यूनतम। क्लियर है ना? चलिए इतना इसको हरिए। चले ध्यान दीजिए, ए मैक्सिमम बराबर क्या होता है? A1 प्लस ए मिनिमम बराबर A1 माइनस A2 I मैक्स रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर और I मिनिमम बराबर रूट अंडर I1 प्लस माइनस I2 का होल स्क्वायर। एक होता है तीव्रता समानुपाती आयाम का होल स्क्वायर। इतना ही ना अभी तक हम लोग पढ़े हैं। क्वेश्चन लिखे तो जल्दी, क्वेश्चन लिखिए। अध्यारोपण प्रकाश लिखिए क्वेश्चन, हाँ चेंज रहेगा। अध्यारोपण प्रकाश अध्यारोपण प्रकाश के आयाम का अनुपात के आयाम का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। तो इसके अधिकतम और न्यूनतम आयाम का अनुपात ज्ञात करें। तो इसके अधिकतम और न्यूनतम आयाम के अनुपात ज्ञात करें। अधिकतम और न्यूनतम आयाम के अनुपात ज्ञात करें।
ध्यान दीजिएगा। A1 अनुपात A2 दिया हुआ है कितना? 5 अनुपात कितना ही दिया हुआ है। कह रहा है कि A मैक्सिमम और A मिनिमम का अनुपात ज्ञात करें। ये नहीं हो रहा है, बताइएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका फॉर्मूला A1 माइनस A2। बताइएगा 5 प्लस 3 और 5 माइनस 5 3 अब बटा 2 से 4 यानी 4 अनुपात 0। क्वेश्चन तो नहीं मैथ पढ़ता है। 4 अनुपात है, समझ में आया? उतारी जल्दी। कौन पागल है जो जोड़ जोड़ के पढ़ता अरे उतारो जल्दी। उतार लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अध्यारोपण प्रकाश के अध्यारोपण प्रकाश के अध्यारोपण प्रकाश के अधिकतम और न्यूनतम आयाम का अनुपात 3:1 है। 3:1 है। तो इसके आयाम का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दीजिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम इस बार क्या किया है, दे दिया है। यानी A मैक्सिमम अनुपात A मिनिमम कितना अनुपात कितना है? 3:1 है। A मैक्सिमम बराबर लिख सकते हैं 3, इतना हो सकता है ना। और A मिनिमम बराबर 1। बताइएगा मैक्सिमम का फार्मूला होता है A1 प्लस बराबर समीकरण 1 और इसका फार्मूला होता है A1 माइनस A2 बराबर समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। A1 प्लस A2 बराबर 3 और A1 माइनस A2 बराबर 1। दोनों कट जाएगा। A1 बराबर 4, 2 से 2 बार में A1 बराबर 2। A1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बताइएगा 2 प्लस A2 बराबर 3। तो A2 बराबर 3 माइनस 2। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 1। पूछ रहा है दोनों का अनुपात कितना होगा, तो बताइएगा A1 अनुपात A2 बराबर कितना हो जाएगा 2:1। क्लियर है? चलिएगा आगे क्वेश्चन लिखिएगा। आगे क्वेश्चन लिखिएगा। हल्ला करे के परिणाम में कुछ मिलना चाहिए। क्वेश्चन लिखे तो अध्यारोपण प्रकाश के तीव्रता का अनुपात
तीव्रता का अनुपात 4:1 है। 4:1 है। तो इसके अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना होगा? तीव्रता का अनुपात कितना होगा? अरे समझ में, इस बार कौन सा फार्मूला लगेगा? आई वाला ना, तीव्रता वाला। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन लिखे तो देखते हैं गेस कर पाते हैं कि नहीं। ऑप्शन लिखिएगा। 16:1, बी में 2:1, सी में 9:1, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या चारों में क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? डी। हम लिख देते हैं ऑप्शन यहाँ फिर से। खुद बना देते हैं, हम बनाते देखते। ऑप्शन ए 16:1 और बी में 2:1 और सी में 9:1 और डी नन है। ठीक है ना? चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, क्या क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। बोलिए तो तीव्रता का अनुपात कितना है? हाँ, I1 अनुपात I2 बराबर दिया हुआ है 4:1। तो कह रहा है कि I मैक्सिमम और I मिनिमम का अनुपात ज्ञात करें। तो बताइएगा I मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है? रूट I1 प्लस रूट का होल स्क्वायर। बताइए रूट I1 कितना है? 4 अब प्लस रूट I2 कितना है? 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 स्क्वायर। 2 1 3 3 9। आई मैक्स कितना आ गया? 9। गेसिंग फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं सब क्वेश्चन है। आप लोगों को तो लग रहा है कि रूट स्क्वायर है तो 4 या तो 16 हो जाएगा या तो 4 होगा। आई दोनों पहले में ऑप्शन दिया जाएगा। भाग देखो कहाँ रहा है, 9 तरफ। आई आगे ध्यान देते हैं। आई मिनिमम रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो बताइएगा आई मिनिमम बराबर 4 और रूट 1 का होल स्क्वायर। बताइएगा 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1। दोनों का अनुपात निकालना है। आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम 9/1। 9 अनुपात 1। बतवा समझ में आया? गेसिंग खत्म हो जाएगा आप लोग का। गेस ना करेंगे। चलिए इसी टाइप एक क्वेश्चन और दें। कीजिए। हाँ लिखिए तो। अध्यारोपण प्रकाश के बाद में उतारिएगा। अध्यारोपण प्रकाश के अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 25:1 है। 25:1 है। तो इसके अध्यारोपण प्रकाश के तीव्रता का अनुपात ज्ञात करें।
तो इसके अध्यारोपण प्रकाश के तीव्रता का अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन भी देते हैं, गेस कीजिएगा। ना हम बना लेंगे। ठीक है, बनाइए। दीजिए। और इस क्वेश्चन के बनाने के बाद मेरे पास 2-2 चॉकलेट है, अभी और भी आ सकता है, चॉकलेट मिलेगा। समझ में आया? जो पहले बनाइएगा पहले 2 वाला को मिलेगा। अगर एक साथ 3-4 है तो और मंगा देंगे। ठीक है। पहले बना के तो दिखाइए। खिच खिच दूर करो, विक्स की गोली खाओ। और जिनको लग रहा है कि आत्मा भटकेगा बनाने में, उसका आत्मा का शांति यहाँ मिलेगा, उतार लीजिए। टाइम ओवर हो रहा है। हो रहा है कि गड़बड़ा गया? हो गया? चलिए, जिनका जिनका लग रहा है कि मेरा सही है अपना कॉपी बंद कर लेंगे, हम यहाँ मिलाएंगे, आंसर सही रहेगा अपना कॉपी लेके आएंगे, दिखाएंगे और चॉकलेट खाएंगे। सही नहीं रहेगा कॉपी बंद करके फिर से उतारेंगे। जे खाएगा चॉकलेट उसको देखना है बढ़िया से कि खा रहा है। आधा बना देते तो हम भी खाते। उसे छीन के खा जाएंगे। हाँ चलिए हम लोग चलते हैं, इसका कहानी क्या क्या कह रहा है। कोई नहीं बनाए। अच्छा, दावा भी गलती है आप लोग का। कोई बात नहीं, सही भी तो हो सकता है। बन गया? चलो ध्यान दो, हम लोग आई मैक्सिमम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25। और आई मिनिमम का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ये दिया हुआ ना? बताइएगा आई मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है? रूट I1 प्लस रूट I2 का बराबर 25। स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो रूट I1 प्लस रूट I2 बराबर रूट 25 हो जाएगा। अच्छा, I1 रूट प्लस I2 रूट बराबर 25 का वर्गमूल। यह इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। कोई दिक्कत? मिनिमम में चलते हैं। रूट I1 माइनस रूट I2 का बराबर I1 माइनस I2 बराबर रूट 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। रूट I1 माइनस रूट I2 बराबर 1। समीकरण 1 और 2 से चल सकते हैं। बताइएगा, समीकरण 1 और 2 से रूट I1 प्लस रूट बराबर 5 और रूट I1 माइनस रूट I2 बराबर 1। कोई दिक्कत?
ये कितना हो जाएगा सर, ये तो कट जाएगा। I1 और I1 2 रूट I1 बराबर 5 है। एक 2 से 3 बार में रूट I1 बराबर, तो I1 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो I1 बराबर 9। गलती कर दिए। अरे रूट है तो स्क्वायर जाएगा ना, तो I1 का मान कितना हो जाएगा। कैसे घुमा के लास्ट में कैसे घुमा दिए। नहीं समझ आ रहा है, ध्यान दो। समीकरण कितना है, एक ये वाला समझाया। और समीकरण, तो समीकरण 1 उतार दिए, समीकरण 2 उतार दिए, प्लस माइनस कट जाएगा ना। I1 और I1 कितने बार है, 2 बार, तो 2 रूट I1 नहीं हो जाएगा। अब बराबर 5 है। एक 3 2 से कितने बार में, अरे 2 से कितने बार में, ये समझ में आया। तो रूट I1 बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट में इधर आएगा तो स्क्वायर में। यही नहीं समझ में आ रहा था कि I1 बराबर 9 आ गया। अब I1 के मान समीकरण कितना में दे देंगे, 1 में दे देंगे या 2 में, जिसमें माने उसमें दे दीजिए। उधर से सही आया, इधर से घूम गए। समीकरण, हाँ, I1 का मान फर्स्ट में, मेरा सही है। जान रहे सुधार रही है। नहीं रूट I1 भी सही था। अब प्लस रूट I2 अब बराबर 5। अरे 5 हो गया ना। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9, अब प्लस रूट I2 बराबर 5। 5 कहाँ से लिखे। अरे I1 का मान लौटाए हैं। 9 किसका वर्गमूल होता है, रूट रूट I2 बराबर 5 माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा 2 का रूट में इधर जाएगा तो स्क्वायर में, I2 बराबर 4। अब कह रहा है कि दोनों का अनुपात ज्ञात करें, तो कितना अनुपात कितना लिखें, 9 अनुपात 4। ध्यान दो, I1 अनुपात I2 9 अनुपात 4। देखो कहाँ दिया हुआ था 25 अनुपात 1, आंसर कहाँ भाग रहा है, 9 अनुपात 4। समझ रहे ना ये सब। हाँ मेरा सही था। देख लीजिए वो हम पहले ही देख लिए, कटकुट हो रहा था उतना। हमको नहीं कट कुछ भी नहीं कटकुट, एक भी नहीं है कन्हू। हमको गलती है। अरे तो उठा लेना अपनी चलिए इसको उतारिए। चॉकलेट हो।